चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए हम बार बार बोलते हैं इसका वर्किंग रूल जो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 साल पहले नूरी का जो उम्र है सोनू के उम्र का तिगुना है, यानी 3 टाइम। ध्यान दीजिएगा कौन किसके तिगुना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नूरी का जो उम्र है वह सोनू के उम्र का 3 टाइम्स है, परसेंटेज नहीं, 3 साल पूर्व पहले का। तो ये समझ गए। और दूसरा है 10 वर्ष पश्चात, यानी फिर 10 साल बाद। वो था 5 वर्ष पहले का कंडीशन, लेकिन 10 वर्ष बाद कहता है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान से समझिए, यानी 5 साल पहले तिगुना था, लेकिन 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। लिखेंगे पहले नंबर, चलिए सोल्व करते हैं। लिखते हैं माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि वर्ष को x में लेट करते हैं और 2 वेरिएबल है तो एक को x मानेंगे और दूसरा को y मानेंगे। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है ना, सोनू का एक y माने और नूरी का x। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो अब बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि अभी आपका वर्तमान अगर क्लास 10th में है तो 14, 15, 16 होगा। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि हमारा उम्र अगर 15 हो अभी, तो 5 साल पहले आपका उम्र कितना रहा होगा? तो आपका रिप्लाई होगा सर 10, यानी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 5। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर पूर्व कहेगा तो माइनस कर देंगे प्रेजेंट एज में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो अभी y है सोनू का, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? y माइनस 5। करेक्ट। अब चलिए लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रश्न कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी कि x माइनस 5 साल पहले का उम्र क्या है नूरी का? x माइनस 5 जो है सोनू की आयु की तिगुनी थी, यानी y माइनस 5 का 3 टाइम्स कौन है? x माइनस 5। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 इजकल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, यानी x माइनस 5 जो है वह y माइनस 5 का 3 टाइम्स है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 3 को y से इंटू करेंगे 3y और माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x, बाहर में प्लस 3y अंदर ले जाएंगे तो माइनस 3y बराबर माइनस 15, उधर माइनस 5 इधर आकर के प्लस 5। इसीलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए इधर देखते हैं। अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है ना, आप नीचे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। तो लिखिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो अभी नूरी की आयु x था, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10। जरा फिर से इमेजिन कीजिए कि यदि आपका उम्र अभी हमने माना था 15, तो अभी 15 वर्ष उम्र है, तो 10 साल बाद हमारा उम्र क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर प्लस हो जाएगा 10 साल
वर्तमान में, यानी कि अभी 15 का है तब हो जाएंगे 25 के। तो इससे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर बाद का उम्र निकालना हो उसमें प्लस करते हैं और पूर्व वाला में माइनस। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 10। अब लिखेंगे 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, क्योंकि लाजिमी है जब नूरी बढ़ेगी तो सोनू भी बढ़ेगा और नूरी घटेगी तो सोनू भी घटेगा, इसीलिए इस चीज को समझना है। अब लिख लेंगे y माइनस 10, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए पुनः प्रश्न, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन कि 10 वर्ष पश्चात नूरी का जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए। अब x प्लस 10 जो है वह 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है किसका, y प्लस 10 का। यहाँ प्लस होगा y प्लस 10 का। अब इसको सोल्व कीजिए, x प्लस 10 का 10 और 2 को y से करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 10 दूनी का हो जाएगा 20। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2y अंदर जाएगा तो माइनस 2y, और ये 20 उधर प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10। इसीलिए x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 10 गया 10, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को चलिए सोल्व करते हैं। पहले इसको आप कॉपी राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटा रहे हैं यानी कि विलोपन विधि का ही वर्क कर रहा है। तो समीकरण 1 हमारा कितना था, तो x माइनस 3y बराबर था माइनस 10, ठीक है। और समीकरण 2 था x माइनस 2y बराबर 10, यही था ना स्टूडेंट्स। चलिए तो हमने लिखा है घटाने पर, तो यहाँ एक बार फिर से लिख दीजिए घटाने पर, और घटाने पर साइन क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, यानी ये चिन्ह का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। चलिए तो ये प्लस x और माइनस x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 3y में प्लस 2y को ऐड करेंगे तो माइनस y हो जाएगा, और यहाँ माइनस 10 और माइनस 10 को ऐड करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए y बराबर क्या निकल गया 20, यानी कि हम जो है सोनू का उम्र निकाल लिए है y। अब इस y को वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकेंड में, तो दूसरा चर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का वैल्यू, आप मान भी लिख सकते हैं, x का मान सॉरी y का मान हम लिखते हैं वैल्यू। तो y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट था हमारा x और माइनस 3y है, तो y का मान यहाँ पर 20 हो गया बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर हो गया माइनस 10, इसीलिए सॉरी या x बराबर माइनस 10, अंदर में माइनस 60 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 60, इसीलिए x बराबर क्या हो गया माइनस 10 में अगर 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। x का वैल्यू निकल गया 50 और y का वैल्यू निकल गया 20, यानी दोनों का उम्र निकल गया। अतः लिख लेना लास्ट में, अतः नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे x, और x का मान निकल गया 50, तो 50 वर्ष हो गया, ठीक है। एवं सोनू की वर्तमान आयु y माने थे और y का वैल्यू क्या निकला है 20, तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष। यदि आप ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलिए तो मास्टर स्ट्रोक में आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।